ओम सतनाम सत। वो नहीं जुड़े। नेट वो काशिका वाले बच्चे। गुरुजी बची सोती है जानी नाम किसी के किसी उदाहरण में वाच्यति लिखा है। इसकी धातु क्या है? वाचम इच्छति। वाक नाम धातु है। वाक शब्द से क्यच प्रत्यय हो गया। वाच्य हाँ, धातु तो वाच्य बन गई है। मतलब सनाद्यंत धातु, वैसे धातु संज्ञा जिसकी होगी वो वाच्य है। उससे तिप आएगा, उससे सप आएगा। मूल धातु तो वच होगा ना। नहीं नहीं, वच धातु से क्विप प्रत्यय करके वाक शब्द बन गया। वाक शब्द से फिर क्यच प्रत्यय लाकर फिर धातु बन गई। वच धातु थी, फिर एक नाम शब्द बना, नाम से फिर धातु बन गई। ये सब परिवर्तन। इसके अगले सूत्र में वृश्चय के उदाहरण में सूत्र ये विघ्न विघ्नवान। हाँ, विघ्न की सिद्धि कैसे? व्रस्त धातु है, इसको संगादंत स का लोप हो गया, तय के परे रहते च बच गया। तो च को चौकू करके क हो गया, वो असिद्ध हो जाएगा ना। ओदितस निष्ठानत, हाँ, निष्ठानत तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि पहले ही तो वृश्चय पाठ बोल पा जाएगा। वृश्चय हाँ, वो सिद्ध रहता है। वार्तिक है निष्ठादेश। वार्तिक में उसकी प्रक्रिया नहीं पकड़ पा रहा हूँ कि निष्ठादेश का सूत्र इसको प्राप्त होता है पहले या वो शास्त्र सिद्ध रहेगा वृश्चय के लगने से? नहीं, वो तो एक में तो सिद्ध रहता है, एक में असिद्ध होता है ना। वार्तिक के कारण। हाँ, चौकू में तो सिद्ध असिद्ध हो जाता है निष्ठानत्व। और भ्रष्ट भ्रष्ट करते समय, भ्रष्ट भ्रष्ट करते समय वार्तिक के कारण वो सिद्ध रहता है। इसका मतलब प्रक्रिया में हम ये मानते हैं कि वो आगे के सूत्र उसको शास्त्र सिद्ध तो नहीं मान सकते, फिर हमको कार्य सिद्ध के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिद्ध रहता है, इसका मतलब क्या है? न दिखाई देता रहता है उसको। पहले गुरुजी 8 2 40 को प्राप्त हो 42 तब तो ना होगा। नहीं, वो तो पहले हो जाता है। यहाँ पर इस प्रसंग में वार्तिक कह रहा है ना, वार्तिक ये कह रहा है कि सिद्ध रहता है। इसका मतलब ये है कि वो सूत्र सिद्ध है। सिद्ध है का मतलब वो पहले हो जाता है। कार्य सिद्ध मानो का शास्त्र सिद्ध, इसमें तो कोई ऐसे नहीं है। वो वो जो सूत्र है, जब हम सूत्र को सिद्ध करते हैं, सूत्र सिद्ध रहता है तो उसका कार्य भी दिखाई देगा। सूत्र बना हुआ है तो उसका कार्य भी बना हुआ है। सूत्र असिद्ध होगा तो कार्य भी असिद्ध होगा। पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र असिद्ध है, ऐसा बोलेंगे ना। जैसे चौको सूत्र के प्रति पर सूत्र असिद्ध है, तो फिर तो उसको तय दिखेगा। पूर्व सूत्र चौकू है और पूर्व सूत्र भ्रष्ट भ्रष्ट भी है, तो भ्रष्ट भ्रष्ट में तो एक वार्तिक बना दिया कि ये सिद्ध रहता है। सिद्ध रहता है का मतलब है
कि परत्व से निष्ठानत्व हो गया और वो बना हुआ है। परत्व से निष्ठानत्व हो गया और वो बना बना हुआ है। वही इसमें भी फिर पूर्व पक्ष देख रहे हैं हम, सीधे परम कार्य का प्रयोग कर रहे हैं, अभी ना। हाँ, वो तो कभी कभी अपवाद स्थल में ऐसे होता ही है। प्रक्रिया ही नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी तो मुझे क्लियर है कि क्या करते हैं। इसका लॉजिक ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या करेंगे। एहतियात पर से एक सूत्र है आगे, उसमें एक उदाहरण सिद्ध किया है लुन्यु स्वम या लुन्यु आगत, उसकी भी प्रक्रिया भी पकड़नी है हमको। वहां तो ऐसा है ना, पहले लू धातु से लू न बना, लू धातु से लू न लूना बना दिया और लूना से लू लू न बनाया या लू नहीं बना लिया, तीन प्रत्यय करके निष्ठा न। लून लग रहा है मुझे, अंदाजी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि लून निष्ठा न किया। तीन प्रत्यय को भी तो निष्ठावत कार्य हो जाता है ना, तीन को भी हो जाता वैसे ये चीज कैसे दीर्घ तो हो ही जाएगा दुनिया में। है। लू लूना क्षति दुनिया की ऐसा। अच्छा, लू नहीं है। जी लूनियति, लूनियति। ये तो प्रत्यात परस, अच्छा ये वाला, मतलब ये यूं कह रहे हैं क्षत्यात में खी शब्द सुधारणम सह खेन सख्युरागच्छति सख्यु स्वम पत्युरागच्छति पत्यु स्वम सह खेन वर्तते सखा तम इच्छति, क्यच किया तो सखीय बन गया, सखीय से क्विप कर दिया तो पुनः वापिस अतोलोपय शलालोप होकर के, नहीं सखीय लोपो व्योर्वली, अतोलोपा लोपो व्योर्वली, सखीय धातु है ना। जी वापस से ऐसे बनाया, सखम सखेन वर्तते इति सख, सखम इच्छति क्यच किया, क्यचित से ई हो गया सखीय, सखी एक सनातनता धातुआ हो गया, धातु से क्विप आ गया, सनातनता धातुआ धातु संज्ञा होकर क्विप आ गया, अतोलोपा सखीय और क्विप का हुआ बच्चा लोको व्योर्वली और फिर बाद में वेर प्रत्यक्ष होगा, हैं? तो सखी शब्द बन गया। और इसी तरह से ती शब्द श्यापी, जैसे दीर्घ जो ती है ना, लूनम इच्छति लूनीय, अपने पास क्या है लून शब्द है, लू धातु से निष्ठानत्व हो गया, लुआदिभ्य लुआदिभ्य सूत्र से निष्ठानत्व हो गया, लून बन गया, लूनम इच्छति लूनीय, लूनीय धातु से ये धातु संज्ञा होगी, स्नाद्यंता धातु क्विप प्रत्यय किया तो लूनी और आगे फिर प्रत्यय किया तो अतोलोपा, और इसी प्रक्रिया से ना अतोलोपा और लोपोर्वली ये वेर प्रत्यय से ये सारा लूनी बच गया। अब यहाँ पर जो है ना,
ये लून्यू और ये बनाया, क्या बनाया, सच्चू। तो सच्चू तो ठीक है, बन जाएगा। जी खी सामान्य ग्रहण बता दिया था ना, खी में और ती में, ती और दीर्घ ती का सामान्य ग्रहण है, और खी भी इसी तरह, खी शब्द और खी शब्द का सामान्य ग्रहण है। तो सामान्य ग्रहण होने से यहाँ लूनी के विषय में, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लूनी में वो जो असिद्ध हो जाता है ना, तो उसके कारण से फिर ये ती दिखेगा, नहीं तो दिख नहीं सकता है। जो वादिक व्यानिष्ठान हुआ है वो असिद्ध हो जाएगा इस सूत्र की दृष्टि में, तब जाकर के और काम बन पाएगा। तो इसको शास्त्र सिद्ध कहेंगे, कार्य सिद्ध कहेंगे? कार्य सिद्ध मतलब शास्त्र ने तो कर ही दिया वो कार्य, फिर उस शास्त्र को असिद्ध करेंगे तो कार्य सिद्ध भी हो जाएगा। उस शास्त्र का जो कार्य, शास्त्र असिद्ध होगा तो कार्य भी असिद्ध हो जाता है। शास्त्र जब विड्रा कर रहा है तो उसका कार्य भी तो साथ में विड्रा होगा। शास्त्र हट रहा है मार्ग से तो उसका कार्य भी हटेगा। हाँ, पर शास्त्र सिद्ध रहने का मतलब तो है कि वो कार्य पहले ही नहीं होगा। लून शब्द भी नहीं बनेगा और लूनिया भी नहीं बनेगा, फिर लूना भी नहीं बनेगा, फिर इसकी बात आएगी लूनियों की। हाँ, तो वो वैसे समझाने के लिए, मतलब तात्विक दृष्टि तो यही है, पर व्यावहारिक दृष्टि है, पारमार्थिक और व्यावहारिक। और अगर इसको कार्य सिद्ध मानते हैं तो फिर कार्य सिद्धि के बाद भी उसको हम उपसर्ग लक्षण मानना पड़ेगा हमको। आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थों के बदले उपसर्ग लक्षण भावार्थों मानना पड़ेगा। शास्त्र सिद्ध में तो वही है ना, उसको माना ही इसलिए गया है। शास्त्र सिद्ध इसीलिए मानते हैं कि स्थानीय को मानकर जो कार्य होना चाहिए वो हो जाते हैं। मतलब दो चीजें होती हैं तो। हाँ, तो उत्सर्ग लक्षण भावार्थ और आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ। तो कार्य सिद्ध में आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ है और शास्त्र सिद्ध में उत्सर्ग लक्षण भावार्थ। हाँ, पर यहाँ तो लग रहा है कि कार्य सिद्ध में ही उपसर्ग लक्षण भावार्थ लगेगा। नहीं, वो दिखता है, मतलब उसमें देवदत्त धंत्री न्याय लग जाता है ना। इसको बनाएंगे कैसे? नहीं, वो उसको वैसे ही मान लो, क्या आदेश देवदत्त। कैसे करेंगे? हैं? क्या आदेश कैसे करेंगे? क्या आदेश? लूती दिख रहा है हमारे, वो आदेश कैसे करेंगे? हाँ वही। लू धातु का प्रत्यय है, हाँ, आगे के चीज से सही हो गया, लूती है। हैं? कैसे लूटी ये सब बनाएंगे? कौन सा कर रहे हैं, प्रमेय अनुव्याख्यान या पद विभक्ति व्याख्यान? नहीं, जैसे मान लीजिए ये हो गया अपना लूत शब्द है, और निष्ठानत्व हो गया, तो लूनी शब्द देखना है तो लूनीय भी दिख रहा है, और लूतीय देखना है तो लूतीय भी दिख रहा है। अपने को दोनों ही दिख रहे हैं ना। यदि हम यथार्थ में देखें तो इस सूत्र के सामने वो लूनीय है, लूतीय है। क्षत्यात परस के सामने यदि देखेंगे तो लूती है, और स्वतंत्र रूप से देखें तो लूनी है। ये असिद्ध तो केवल सूत्र के सामने होता है, वैसे थोड़ी होता है कि वो बस हो गया। केवल उस सूत्र के सापेक्ष देखोगे तो असिद्ध होता है, बस, वैसे नहीं। असिद्ध होकर के ही तो उकार आदेश मिल रहा है। नहीं, असिद्ध होगा तो उकार आदेश, यहाँ उकार आदेश की क्या बात है? ऋतु थी तो कर रहे हैं। हैं? त्याग परस में उकार आदेश ही तो कर रहे हैं। नहीं, वो तो बाद का प्रोडक्ट है, बाद की बात है। खे और ते से परे, खे और ते से परे घसी घस के आकार को उकार आदेश होता है। इसी के कारण तो त्या दिखता है, नहीं तो दिखेगा नहीं। इसके कारण ते दिखता है, माने क्षत्याग परस जो सूत्र है ना, ये यूं कह रहा है कि ख और ते से परे गस के आकार को ऊ होता है। इसके कारण का मतलब इस सूत्र के सामने वो सूत्र ते दिखाता है, इस सूत्र के सामने वो सूत्र
विड्रॉ कर लेता है, अर्थात न नहीं लिखता, ते दिखेगा। वही तो क्रिया लिखने के बाद वो आदेश होगा इस सूत्र से। हाँ, तो इस सूत्र से हो जाएगा, ते दिखेगा। तो इसको क्या कहेंगे, आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ कहेंगे या उपसर्ग लक्षण भावार्थ अरे ये पूछ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि आदेश को निमित्त मान करके, स्थानीय को निमित्त मान करके जो कार्य होना है वो हो जाता है। ये स्थानीय लक्षण भावार्थी है। जी। उपसर्ग को, स्थानीय को निमित्त मानकर जो कार्य होता है वो हो जाता है। तो उत्सर्ग लक्षण भावार्थ है, ये कितना तो फिक्स हो गया। अब इसको हम शास्त्र सिद्ध देख रहे हैं या कार्य सिद्ध देख रहे हैं? नहीं, वो उत्सर्ग लक्षण भावार्थ में तो शास्त्र असिद्ध ही है, वो जो फिक्स है। उत्सर्ग लक्षण भावार्थ जब हम करते हैं ना, तो शास्त्र असिद्ध ही, मतलब उसमें उसको कहा ही इसलिए है शास्त्र सिद्ध जो है ना। उत्सर्ग लक्षण भावार्थ में एक प्रॉब्लम आती है, देवदत्त अंत्रिय न्याय वाली, तो इसलिए उत्सर्ग लक्षण भावार्थ पक्ष में शास्त्र सिद्ध मानते हैं, और आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ में कार्य सिद्ध मानते। शास्त्र सिद्ध का मतलब तो यही होगा कि बाद वाला कार्य हुआ ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र है ही नहीं हुआ। शास्त्र, हाँ, मतलब इसके सामने वो सूत्र नहीं है, ऐसा है ना। दो सूत्रों को सामने खड़ा करके देखते हैं, इसके सामने वो नहीं है, इसके सामने वो नहीं है, ऐसा कहेंगे। ऐसे तो सामान्य रूप से है, पर इसके सामने वो नहीं है। अपना वो सूत्र ऐसा थोड़ी है कि वो है नहीं, वो सूत्र है पर इसके सामने नहीं है। तो फिर फर्क क्या रहा शास्त्र सिद्ध और कार्य सिद्ध? फर्क तो वही है, देवदत्त अंतरीय न्याय की बात है। नहीं, न्याय तो ठीक है बिल्कुल, पर हम कर क्या रहे हैं प्रक्रिया में अंतर दोनों में, शास्त्र सिद्ध और कार्य सिद्ध में अलग क्या हो? नहीं, शास्त्र सिद्ध में वो देवदत्त अंतरीय न्याय के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि शास्त्र सिद्ध होता है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ना कि भाई शास्त्र ने अपना कार्य कर दिया, फिर आप करके कहते हो कि पूर्वोत्तरा सिद्धम। एक आदमी ने किसी आदमी को मार दिया, फिर उसका मित्र आकर के उसको मार दे, तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होता। पहले जो कार्य हो गया वो तो हो ही गया। आप 100 बार कहते रहो कि ये ना मरे ना मरे, कैसे होगा? तो उस न्याय को सामने रखते हुए शास्त्र सिद्ध मान लेते हैं। उस न्याय की रक्षा के लिए वो कह देते हैं कि वो सूत्र जो कि तय को न कर रहा है ना, वो सूत्र, इस सूत्र के सामने उसने नहीं किया अपना कार्य, तो इसको शास्त्र सिद्ध मान करके ही हम ये बनाते हैं, वो कर लेते हैं, मतलब क्या कर लेते हैं, क्षत्यात परस लगा लेते हैं, और बाद में फिर वो लग जाता है। और अगर क्रम से चलेंगे गुरु जी, तब तो योग शब्द बनेगा, लुंगीय बनेगा, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा। इसको हम कैसे यूज और यूटीए कह सकते हैं, बना हुआ शब्द? वो तो पूरा एक सामने उसको बोलते हैं ना, पद विभज्यान वाक्यान। अंतरंग में जो देखिए वो रिलीज में अंतरंग, अंतरंग तो ठीक है, अंतरंग तो तय को न अंतरंग है। ठीक है। तय को न पहले पहले जो होते हैं वो अंतरंग, बाद बाद में बहिरंग। पूर्वम पूर्वम अंतरंगम, परम परम बहिरंग। तो अंतरंग होने के बावजूद भी इस नकार को कैसे रोक करके रखेंगे, और वो शब्द बनेगा कैसे आगे? नहीं, वो तो पद विभज्यान व्याख्यान की दृष्टि से कहेंगे ना, पूरा एक साथ सारे के सारे आगे सामने हमारे लू, त, ई, क्विप, य, क्विप, ऐसे देखेंगे। इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई गुरु जी की क्रमेण में दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, वो तो सारी प्रक्रियाएं लक्ष्य सिद्ध करने के लिए, इष्ट इष्ट सिद्ध करने के लिए, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। बाद में तो, बीच में तो ये सारी चीजें जो है ना, उनका कोई वैल्यू नहीं है। ये देखिए, यस, फिर 10, ये सब है। अब बीच में कुछ हटेगा, कुछ करेगा, फिर इसके पर तय होगी होगा, लू, टी,
यह वह अस ऐसे होगा। अब बना लीजिए। शास्त्र सिद्ध का मतलब ये है कि उत्सर्ग लक्षण भावार्थ, उत्सर्ग को स्थानीय को, सर्वनि स्थानीय को मानकर जो कार्य होते हैं वो हो जाते हैं। ये अ भी हट गया, ये भी हट गया, अतो लोपा और लोपो विवर्बली है। वह को मान करके ये भी हट गया, वह भी हट गया, ये दोनों हट जाएंगे। तो वह और यह को हटाते समय हम निष्ठा को रोक रहे हैं। वो एक साथ ही कर रहे हैं सारा, पूरा एक साथ ही। जैसे गाय के पेट में बच्चे का निर्माण एक ही साथ सारा होता है, ऐसा नहीं होता है कि पहले आंखें बनी फिर इसका सिर बना। पूरे शरीर का एक ही साथ विकास होता है, तो एक ही साथ बन रहा है, ऐसा कहते हैं। तो इस ती को अस के पर रहते इक्वलिटी। वृद्धि क्रम तो आप बता ही रहे हैं कि यकार वकार का पहले लोप होगा फिर आगे इको एनर्जी लाएंगे, तो एक क्रम तो आप फिक्स कर ही रहे हैं। एक साथ ला करके रख दिया। नहीं, रख तो दिया, उसके बाद प्रक्रिया में तो क्रम फिक्स कर रहे हैं ना। जैसे पहले वकार का लोप, पहले यकार का लोप, फिर वकार का लोप। नहीं वो तो ठीक है, यहाँ तो लोपा हो गया, और धातु पर रहते हैं तो लोपा हो गया। अब बात रही कि ये और वह में पहले किसका लोप करें, तो वहां पर तो फिक्स कर रखा है कि लोपो वे और वली जो है ना पहले होता है, वेद प्रकृति लोप से पहले। तो इसलिए लोपो वे और वली पहले होगा, वेद प्रकृति से बाद में होगा, वहां पर निर्धारण कर रखा है। वही तो, ये बहिरंग होते हुए भी हम निष्ठा नत्व का कार्य नहीं करेंगे तभी ना यहाँ का पे रहेगा गुरुजी, नहीं तो ना हो जाएगा ये। हाँ वो तो ठीक है, पर वो न भी हो भी जाए तो कार्य सिद्ध करके ती देख लो। कार्य सिद्ध देखेंगे गुरुजी तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कार्य सिद्ध में भी उत्सर्ग लक्षण वो होता है भाव। नहीं उत्सर्ग लक्षण में किया जाना, हम मतलब मान लीजिए नी बन गया और हमें चाहिए ती, तो कहेंगे कि इस सूत्र के लिए वो मोटा मोटा कार्य सिद्ध जो होता है ना, मतलब आदेश लक्षण प्रतिषेध करने के लिए, आदेश को मान करके जो कार्य पाते हैं उनको हटाने के लिए आदेश लक्षण प्रतिषेध। हमें तो यहाँ करना है कुछ, तो करने में तो फिर वो शास्त्र सिद्ध मान लेते हैं। नहीं, मेरी बुद्धि में नहीं रहता गुरुजी, सारे प्रयास के बाद भी। नहीं वो तो इसमें तो इतना ही है कि मतलब वो सूत्र असिद्ध हो गया, तो ती को ते बन गया, अस को मान करके इक्वलिटी हो गया, तो ते दिख रहा है, ते दिख रहा है, तो अस को ऊ कर लो, और फिर बाद में इस तय को न कर दो, लास्ट में तय को न कर दो। मतलब प्रक्रिया ही तात्विक दृष्टि से आपको पूरा व्यवस्था देखनी है, तो ऐसे कहेंगे कि पहले तय होकर के तय को ऊ हो जाएगा और बाद में लास्ट में इस तय को न हो जाएगा, लू से परे इस तय को, वो कार्य हो गया। ये जो है सपाद सप्ताध्यायी का कार्य हो गया, तो लास्ट में त्रिपादी का कार्य होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही है कि अंतरंग और बहिरंग में हम पहले सारे बहिरंग को कर लेंगे, अंतरंग को रोक के रखेंगे निष्ठा नत्व। अंतरंग तो ठीक है, तो करते ही, कभी कभी बहुत जरूरी पड़ती है तो अपने काम छोड़ कर के हम दूसरों के कार्य करते हैं। अंतरंग बलवान होगा, बलवान तो होते हैं, पर व्यवहार में भी हम देखते हैं कि कई बार अपने कामों को छोड़ करके हम सुबह उठते ही दूसरों के काम में लग जाते हैं। ये सूत्र है हिंसायाम तथेश्च। हम्म। दो शब्द प्रयोग किए हैं, उपस्कीर्णम प्रतिकीर्णम, क्या अर्थ है इन दोनों का? एक उदाहरण है, एक प्रति उदाहरण। हिंसायाम प्रत्यक्ष 141 छठे अध्याय की। उपस्कीर्णम भक्ति विषम हुआ, इसका आखिरी उदाहरण। इसका अर्थ है उपस्कीर्णम हन ते वृषल हुआ, तुम्हारा उपस्कीर्ण हो जाए, नाश हो जाए।
ये हंत शब्द भी कहीं कहीं लिखा हम शब्द को अर्थ को बता रहा है, हंत भी शब्द मिलता है, हम भी मिलता है। हम को बता रहा है। हम्म। और हंत का क्या अर्थ है जहाँ हंत मिलता है? कभी हंत जो है शोक को बता रहा है, कभी उसको बता रहा है, खुशी को बता रहा है, कभी क्रोध को बताएगा। तो बता देगा। हैं? प्रसंग से ही पता चलेगा। हम्म। तथा ते वृषल विक्षेपो भूयात् यथा हिंसा मनुपद्नोति, मतलब ये दिखाया ना, काशिका में दिखा दिया। जी। तुम्हारा वृषल ऐसा विक्षेप हो जाए कि बस हिंसा हो जाए, तुम्हारा नाश हो जाए। तुम्हारा हिंसा हो हम्म। जाए। लगा तुम्हारे कारण हिंसा हो जाएगा। नहीं नहीं, यथा हिंसा अनुबध्नाति, यथा ते वृषल विक्षेपो भूयात् यथा हिंसा अनुबध्नाति, तुम्हारा ऐसा विक्षेप हो जाए कि हिंसा हो जाए। हिंसायाम विषय न तो अविधेयायाम, विक्षेप अविधेय, एक अविधेय होता है, एक वो होता है। और दूसरा क्या पूछा था, हिंसा में किम प्रतिकीर्णम, हिंसा नहीं है यहाँ तो। प्रतिकीर्णम का मतलब कोई चीज बिखेर बिखर गई। आश्चर्य मनिंद्रिय के प्रति उदाहरण में आश्चर्य लिखा है, इसका अर्थ क्या आचरण? आश्चर्य कर्म सूत्र। उसका अर्थ है कर्म को अच्छे शोभन कर्म का आचरण करना चाहिए, अच्छे कामों का आचरण करना चाहिए। इसी के आगे एक सूत्र है, विष्किरण सकनीर विकिरो वा। इस वाक की जरूरत क्या है? और विकिर को फिर दोबारा पढ़ने के लिए लिखा था कुछ काशी का मतलब। कौन सा सूत्र है? 150। 50। जी। विष्किरण सकनीर विकिरो वा। विस्किर विकिर इति कीर्तेर्वि पूर्वादिगु प्रजापतिकर का प्रत्यय विधेय सुट निपात्यते शकुनिश्चेत् भवति, विकिर शब्दा विधेयो वा शकुनिर्भवति। सर्वे शकुनय भक्षा विस्किरात् कुताद्रिते कुक्कुटाद्रिते। विस्किरो वा शकुनो इति वा ग्रहणादे सुट विकल्पे सिद्धे विकिर ग्रहणम हि तस्यापि शकुनेरन्यत्र प्रयोगो माम। तस्यापि माने विकिर शब्द का भी शकुनी से अन्यत्र प्रयोग ना हो। फिर तो एक ही शब्द बना विष्किर। विस्किर और विकिर दो शब्द बना रहे हैं, और विष्किरो वा शकुनौ ऐसा ही सूत्र बना देते हैं। फिर जो वा ग्रहण किया, यदि वा ग्रहणादेव शुद्ध विकल्प सिद्धे विकिर ग्रहणम इह तस्यापि विकिर शब्दस्यापि शकुनेरन्यत्र प्रयोगो माहु। हाँ ठीक है, दो शब्द हो गए ना, विष्किर और विकिर है, तो शकुनी से अन्यत्र प्रयोग नहीं चाहते हैं विकिर का भी। शकुनी से अन्यत्र सिर्फ विष्किर होगा। नहीं नहीं, दोनों का प्रयोग नहीं चाहते हैं। शकुनेर अन्यत्र प्रयोग माहु, ये आखिरी आखिरी वाली पंक्ति देख काशिका की, विकिर ग्रहणम ही तस्यापि माने विकिर शब्द का भी शकुनी से अन्यत्र प्रयोग ना हो। तो इसका मतलब हुआ विकिर शब्द शकुनी के अर्थ में ही होगा। और विष्किर, विष्किर भी शकुनी को ही कहेगा, विकिर भी शकुनी को ही कहेगा, इसलिए विकिर शब्द का पाठ किया है यहाँ पर। वैकल्पिक प्रयोग है दोनों का। इसका मतलब तो विकिर या विष्किर का और कोई दूसरा अर्थ ही नहीं होता है, हम्म ऐसा मानना पड़ेगा ना। ऐसे मान लीजिए। भाष्यकार ने तो ना विष्किरा शकुनो वा सूत्र बनाया है, ये काशिकाकार ने विकिरा मिला रखा है। विष्किरा शकुनो वा। हम्म
महाभाष्य में तो ये सूत्र है। विकिर शब्द तो पहले से है ही शकुनी के लिए, अगर सिर्फ शकुनी के लिए दो शब्द बना रहे हैं तो जरूरत नहीं है विकिर होगा पढ़ने की। भाष्यकार में विकिरो ना पढ़ा, इस किरा शक न हुआ, ऐसे पढ़ दिया। हम्म क्लास में हूँ अभी। हम्म तो एक ही शब्द हम बना रहे हैं, मतलब शकुनी के लिए दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, विकिर या विकिर, हम्म और इसका दूसरा कोई भी अर्थ नहीं है। हम्म आगे एक सूत्र है प्रश्न हरिश्चंद्रावर्षी, हरिश्चंद्रावृषि, हम्म उसमें लिखा है हरिश्चंद्र ग्रहणम अमंत्रार्थ। ये लिखने की जरूरत क्या है? हरिश्चंद्र जो है ना, एक राज ऋषि है। प्रस्कंड हरिश्चंद्र छुट्टे पाते थे, ऋषि चेत, ऋषि पढ़ा है ना, ऋषि चेत अभिदेव होता है। प्रस्कंड ऋषि, हरिश्चंद्र ऋषि। यहाँ पर हरिश्चंद्र ग्रहण अमंत्र के लिए है कि मंत्र से अन्यत्र भी हरिश्चंद्र अमंत्रार्थम, हरिश्चंद्रो राज ऋषि, मतलब या तो इसी को दो भाग में बांट दिया नोनित जाए। हरिश्चंद्रे ह्रस्वात् चंद्रोत्र पदे, ह्रस्वात् चंद्रोत्र पदे इतने शुभ सिद्ध है, उस सूत्र से सिद्ध हो जाएगा ना। हरिश्चंद्र क्यों पढ़ रहे हैं? ह्रस्वात् चंद्रोत्र पदे मंत्रे, क्या है सूत्र है ना। जी, इसी के दो ऊपर है, सही। हाँ, चंद्र शब्द उत्तर पद वो ह्रस्व से परे शुडागम होता है मंत्र विषय में। तो हरिश्चंद्रो युष्मान, क्या है, सुश्चंद्रो युष्मान। तो उसी से जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्यों ह्रस्वात् चंद्रोत्र पदे मंत्रे सुट सिद्ध है, हरिश्चंद्र ग्रहण ही क्यों कर रहे हैं? बोले अमंत्र के लिए कर रहे हैं, वहां तो मंत्रे था ना, अमंत्र के लिए कर रहे हैं कि अमंत्र, अमंत्र में भी हरिश्चंद्र बन जाए। ठीक है, आगे पारस्पर प्रवृत्ति सूत्र में दो शब्द प्रयोग किए हैं, प्रस्तुपति गौ और प्रस्तुपति वनस्पति। हम्म प्रस्तुपति गौ और प्रस्तुपति वनस्पति। प्रस्तुपति, ये दोनों शब्द का अर्थ क्या है? प्रस्तुपति और प्रस्तुपति। प्रस्तुपति का अर्थ है गाय मार रही है। प्रस्तुपति गौ का मतलब है गाय जो है टक्कर मार रही है या सिर से मार रही है। वनस्पति में फिर उसका अर्थ क्या है? नहीं, वहां मारना थोड़ी है, गवी दिखे में ना। जी। प्रात तुमको तो गवी कर्त्री, गो करता हो तब ये जो है सुट आगम होता है। प्रस्तुपति गौ, गौ मार रही है। गवी दिखे, यहाँ गौ करता नहीं, वनस्पति करता है। जी, अर्थ क्या होगा? अर्थ तो वही रहना चाहिए। तो तुम जो है हिंसार्थक है। तुम तुम हिंसार्थक है। इत्यस्मिन् धातु परतः प्रशब्दात् पराः सुट् भवति। प्रस्तुम्पति यत्ने तिबन्ते, वनस्पति जो है ना, प्रतुम्पति, प्रतुम्पति वनस्पति का मतलब वनस्पति जो है ना, वो कर रही है। ये तृप्ति अर्थ भी है और हिंसा अर्थ भी है, मार डालना, दुख देना। तो प्रतुम्पति वनस्पति, तो फिर तुम्प धातु का अर्थ हिंसा ही यदि लें तो कोई ऐसी वनस्पति जो वो कर रही है हमारे को, कांटे दे, कांटे लग रहे हैं।
या फिर अच्छी है, यदि वनस्पति यहाँ पर तृप्त अर्थ भी है तो तृप्त त्रिम्प तृप्त तुम अच्छा हाँ, तुम हिंसा में है, त्रिप्त तृप्ति में है, तो तुम हिंसार्थ है तो प्रतुम्पति वर्षपति का अर्थ होगा वनस्पति जो है ना वो वो है कांटा लग रहे हैं इससे, मतलब हमारे को कष्ट दे रही है, वनस्पति कष्ट दे रही है। आजकल कांग्रेस घास, प्रतुम्पति कांग्रेस घास है, हैं? हम्म। आठवें अध्याय के पहले पाद में एक सूत्र है अनुदात्तम सर्वम पादात्म। हम्म। उसमें सर्वम ग्रहण का क्या प्रयोजन है? लिखा तो है दो प्रयोजन प्रमुख से समझ लीजिए। उसमें सर्व ग्रहण का प्रयोजन अनुदात्तम सर्वमुपादादौ। अनुदात्तम सर्वमुपादादौ सर्वग्रहणम सर्वम अनुद्यमानम विधीयमानम च अनुदात्तम यथा स्यात्। अनुद्यमान और विधीयमान का मतलब अनुवाद्य और उद्देश्य विधेय दोनों को अनुदात्त हो जाए। तेन युष्मद अस्मद आदेशानाम अपि वाक्य भेदेन अनुदात्तत्वं विधीयते। अनुस्मरण कह रहे हैं अनुवादवाद। अनुद्यमान तो वही होता है उद्देश्य, और विधीयमान माने विधेय। यहाँ किसको कह रहे हो उद्देश्य? सर्वग्रहणम अनुदातम सर्वमुपादादौ अपादादौ सर्वग्रहणम सर्वम अनुद्यमानम विधीयमानम च अनुदात्तम यथा स्यात् तेन युष्मद् अस्मद् आदेशानाम अपि वाक्य भेदेन अनुदात्तत्वं भवति। युष्मद् अस्मद् आदेशाश्च सर्वस्वन्तस्य पदस्य यथा स्युः यत्रापि स्वादिपदं पद संज्ञं भवति तत्रापि। मतलब असति सर्वग्रहणे यत्र विधेयांतरम नास्ति आमंत्रितस्य इत्यादौ तत्रैव अनुदात्तत्वं विधीयेत्। सर्वग्रहण नहीं करते ना, तो जहाँ विधेयांतर नहीं है, आमंत्रितस्य जैसे सूत्र है, आमंत्रित को अनुदात्त होता है, आमंत्रितस्य इत्यादौ तत्रैव अनुदात्तत्वं विधीयेत्, वहीं अनुदात्तत्व होता है। यहाँ तो दो विधेय हो रहे हैं ना, एक तो हो रहा है युष्मद अस्मद के स्थान में वाम नव इत्यादि आदेश हो रहे हैं, और फिर उसको अनुदात्त हो रहा है, दो काम हो रहे हैं ना। सर्वग्रहण नहीं करते तो जहां विधेयांतर नहीं है और सीधा अनुदात्त विधान किया है वहीं हो पाता है। आमंत्रित को अनुदात्त होता है, ये विधेय हो गया, और यहाँ तो अनुद्यमान और विधीयमान दो चीज हो गई ना, कि युष्मद अस्मद को वाम नव आदेश होते हैं और फिर वो अनुदात्त होते हैं। तो इसमें अनुद्यमान किसको कह रहे हैं, विधीयमान? मतलब जहां ऐसी दोनों स्थितियां हैं, अनुद्यमान और विधीयमान, उद्देश्य विधेय दोनों है, स्थानीय अनुद्यमान है, आदेश विधीयमान है, तो जहां ऐसी स्थिति बन रही है स्थानीय आदेश के रूप में, वहां पर भी सर्वग्रहण से अनुदात्त हो जाएगा। नहीं तो केवल वही हो पाता जहां पर केवल मात्र अनुदात्त का विधान किया जा रहा है। सर्वग्रहण से ऐसे प्रसंगों में भी अनुदात्त हो जाएगा जहां अनुद्यमान और विधीयमान की स्थिति बन रही है। मतलब इसके स्थान में ये होता है, अनुद्यमान स्थानीय होता है और विधीयमान आदेश होता है। तो यहाँ दो कार्य हो रहे हैं ना, पहले तो युष्मद अस्मद को वाम नव आदेश कर रहे हैं और फिर उसको अनुदात्त कर रहे हैं। तो ऐसे वैसे स्थल में भी सर्वग्रहण सर्वम अनुद्यमान विधीयमान यथा स्यात् अनुदात्तम यथा स्यात् तेन युष्मद अस्मद आदेशानाम अपि, युष्मद अस्मद जो आदेश हो रहे हैं ना, उनको भी वाक्य भेद से अनुदात्त विधान कर रहे हैं। युष्मद अस्मद जो आदेश हैं सीधा युष्मद अस्मद को भी कर रहे हैं
और युष्मद अस्मद के स्थान में आदेश को भी कर रहे हैं। संभवते एक वाक्यते वाक्य भेदस्य निश्चिते सती तो सर्वग्रहण तत्सामर्थ्यात् वाक्य भेद सह्यते। मतलब वाक्य भेद हो जाएगा सर्वग्रहण सामर्थ्य से। सर्वग्रहण संदातत्व शक्य विज्ञातुम, सर्वग्रहण से नहीं अन्यथा सर्वग्रहण एकेन वाक्येन आदेशा विधीयन्ते द्वितीयं तेषाम् अनुदातत्वम्। ये जो सर्वग्रहण से ये दो बात हो गई कि एक वाक्य से तो आदेश एक वाक्य से आदेश विधान किए जा रहे हैं कि पद से उत्तर, पद को युष्मद अस्मद आदि को वस नस आदि आदेश होते हैं, और उस संपूर्ण को ही जो वस नस हुआ है उसको अनुदात्त भी होता है। और जहां वो आदेश नहीं होगा वो युष्मद अस्मद को अनुदात करेगा। युष्मद अस्मद आदेश सर्वस्व बंतस्य पदस्य यथा स्युः। आदेश नहीं होंगे वहां, जैसे युष्माकम अस्माकम में नहीं हुआ है। आगे चलकर कहीं पर जहाँ निषेध हो रहा है वहां इसी सूत्र में पादादों का उदाहरण मित्रो विश्वेश्वर देवो युष्माकम देवता अपादो इति किम अपादादो इति किम रुद्रो विश्वेश्वरो देवो युष्माकं कुल देवता। मृत्यु इत्यस्य पादादौ यत्ते नियतं रजसं मृत्यो अनवधृष्णिं बहुवचनस्य वसनसो ग्रामो वा। और गणित पाद श्लोक पाद युष्माकम कुल देवता का स्वर जो है अंधातम सर्वम अपादादौ। एक बार देखना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ होगी। अंधातम सर्वम अपादादौ। या तो ये युष्माकम अस्माकम के बारे में कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ दो बातें युष्माकम अस्माकम को तो कहना नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि यदि हम सर्वग्रहण नहीं करते तो केवल विधीयमान जो होते हैं ना वही होता, और जहाँ अनुद्यमान अवस्था है वहाँ वहाँ महाभाष्य में सर्ववचनम किमर्थम सर्ववचनम अनादेर अनुदात्तार्थम। महाभाष्य कहता है सर्ववचनम क्रियते अनादेर अनुदात्तार्थम अनादेर अपि अनुदात्तत्वं यथा स्यात् तिङ् अधिका इह स्यात् देवदत्ता पचति इह न स्यात् देवदत्ता करोति। ये अनुदात्तम सर्वोपादातों में सर्वग्रहण के ऊपर काफी चर्चा की है, और ये इस तरह से देख रहे हैं। कहते हैं सर्वग्रहण क्यों किया, बोले अनादि, अनादि का मतलब आदि में जहां ये सूत्र, ये पूरा प्रकरण उदात्त को अनुदात्त करने के लिए है ना। तो आदि में जहां, जैसे कि उदाहरण है तिंग अधिका कहता है, तिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है, तो यह से देवदत्ता पचती में पै जो है वो उदात्त है, पर करोति में रो उदात्त है। पचती में तो पै धातु स्वर से उदात्त है, करोति में प्रत्यय स्वर से रो उदात्त है। तो कहते हैं देवदत्ता करोति में नहीं हो सकता तिंग अधिका, सर्वग्रहण से वहां भी हो जाएगा। अनादेर अनुदात्तार्थम अनादेर अपि अनुदात्तत्वं यथा स्यात् तिंग अधिका एव स्यात्। देवदत्ता पचती में ही हो सकता था, देवदत्ता करोति में नहीं हो सकता था। तो फिर इसको आगे वार्तिककार ने अपनी एक बात कहकर दूसरी बात भी कही, सर्वजनम अनादेर अनुदात्तार्थम इति चेत लुटी प्रतिषेधात् सिद्धम। ये बात तो लुट में जो न लुट प्रतिषेध किया ना उसी से बन जाएगी। यहाँ इस सर्वग्रहण का प्रयोजन मत बताओ। ये न लुट में ये कहा है कि लुडंत को निघात नहीं होता, लुडंत में अंत में उदात्त होता है। तो ये बात तो न लुट निषेध से ही निकल जाएगी कि जो आप सर्वग्रहण से कहना चाह रहे हो।
इसलिए कुछ और प्रयोजन देना पड़ेगा। वार्तिककार अपनी बात कहते जा रहे हैं, मतलब वार्तिकों में कहते जा रहे हैं, भाष्यकार केवल व्याख्यान कर रहे हैं। यदयं लुटि प्रतिषेधम शास्ति न लुट तज्ज्ञापयति अनादेरपि अनुदात्तत्वं भवति कथं कृत्वा ज्ञातुं नहि लुडन्तम् आद्युदात्तम् अस्ति। लुडन्त आद्युदात्त नहीं है, अंतोदात्ती है। अलोन्त विधि प्रसंगस्तु अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति अन्त्यस्य विधि प्राप्नोति। यत्र आदि विधिर्नास्ति अलोन्त्यस्य विधिना तत्र भवितव्यं तत्र को दोषः तिङ्गतिका इह स्यात् देवदत्ती यज्दत्तौ कुरुतः इह न स्यात् देवदत्ता करोति। लुटि प्रतिषेधात् सिद्धम लृटि प्रतिषेधात् सिद्धम, ये सब कह दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि भाष्यकार ने जो प्रयोजन दिया है वो कहाँ से भाष्यकार ने दिया है। ये दिया लृटि प्रतिषेधात् यदि लृटि प्रतिषेधम शास्ति तद ज्ञापयति आचार्यो अन्त्यस्य अपि अनुदात्तत्वं भवति कथं कृत्वा ज्ञातुं नहि लृडन्तम् अन्तोदात्तम् अस्ति ननु च इदमस्ति भोक्षे इति उक्तं वाक्यम् उक्तं न वा पदाधिकार विशेषत्वात् इदं तर्हि प्रयोजनं युष्मद् अस्मदो षष्ठी ये वाला आ गया। युष्मद् अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थैर्वान्नावौ इति वक्ष्यति ते वान्नावादया सविभक्तिकस्य यथा स्युः एतदपि नास्ति प्रयोजनं पदस्य केनोक्तियार्ये विभक्त्यन्तं च पदं ततन्त्रेण सर्वग्रहणं सविभक्तयस्य भविष्यति भवेत् सिद्धं यत्र विभक्त्यन्तं पदं यत्र तु खलु विभक्तो पदं तत्र न सिद्ध्यति। ग्रामो वाम दीयते ग्रामो न दीयते जनपदो वाम दीयते जनपदो ननु च स्थग्रहणं क्रियते सविभक्तिकस्य भविष्यति अस्ति अन्यस्य ग्रहणं श्रूयमाण विभक्ति विशेषण यथा विजय यत्र विभक्ति श्रूयते तत्र यथा इमाभूत् इति युष्मत् पुत्रो ददाति इति अस्मत्। समान वाक्य निघाति तो दूसरी बात चल पड़ी। समान वाक्य इति प्रकृत निघाति युष्मदस्मद् आदेशः तस्यार्थिश्च प्रतिषेधः। काष्ठकार वाला तो प्रयोजन यहाँ नहीं आया, महाभाष्य में तो कुछ और ही बात चला रही। भाष्यकार ने क्या दिया है? सर्वग्रहणं सर्वमनुद्यमानं विधिमानं दात्तं यथा स्यात् तेन युष्मदस्मद् आदेशानामपि वाक्यभेदेन अनुदात्तत्वं भवति। वाक्य भेद से अनुदात्त हो जाता है। ये व्याख्याकारों ने इस पंक्ति की व्याख्या करते समय ये बताया, ये भी एक प्रयोजन दिया है ना, युष्मद् अस्मद् आदेशाश्च सर्वस्य सुबन्तस्य पदस्य यथा स्युः यत्रापि स्वादि पदम पद संजय भवति। जहाँ स्वादि सर्वनाम स्थान लगता है वहां पर भी युष्मद् अस्मद् आदेश संपूर्ण के स्थान में होवे, ये भी सर्वग्रहण का प्रयोजन है। जैसे ग्रामो वाम दीयते, यहाँ पर युष्मद् आगे भ्याम है तो युष्मद् की भी पद संज्ञा हो रही है ना, तो पदस्य अधिकार से उस पद के स्थान में भी होने लगेगा। युष्मद् भ्याम, तो भ्याम के परे युष्मद् को वाम आदेश होने लगेगा। चाहते हैं कि पूरे के स्थान में हो सर्वग्रहण, सर्वग्रहण से संपूर्ण के स्थान में हो जाते हैं। भाष्यकार ने इस प्रयोजन को स्थय ग्रहण से युष्मद् अस्मद् स्थय पढ़ा है ना, युष्मद् अस्मद् क्या सूत्र है? षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयो, हाँ स्थय ग्रहण से सिद्ध कर दिया ये बात। तस्यार्थैश्च प्रतिषेधः स्थय ग्रहण स्थय ग्रहणं क्रियते तेन स विभक्तिकस्य भविष्यति अन्यत् अस्ति अन्यत् स्थय ग्रहणस्य प्रयोजनं श्रूयमाण विभक्ति विशेषण यथा विज्ञायते यत्र विभक्ति श्रूयते तत्र इमाभूत् इति युष्मत् पुत्रो दत्तात्। स्थय ग्रहण को अलग प्रयोजन में डाल दिया। यही स्थय ग्रहण का अलग प्रयोजन निकाल लिया। श्रूयमाण विभक्ति विशेषण यथा विज्ञायते यत्र विभक्ति श्रूयते तत्र यथा स्यात् इमाभूत् इति युष्मत् पुत्रो ददाति।
आमंत्रितस्य पदस्य पदात् परस्य अपादादौ वर्तमान सर्वस्य अनुदात्तो भवति। सर्ववचनम किमर्थम? सर्ववचनम अनादेर अनुदात्तार्थम। सर्ववचनम अनादेर अनुदात्तार्थम इसे लुटी प्रतिषेधा सिद्धम नहीं लुडंतम आदुदात्तम अस्ति। अलवंत विधि प्रसंगस्तु अलवंत्यस्य विधि भवन्ति अंत्यस्य विधि प्राप्नोति। कहते हैं सर्व नहीं पढ़ेंगे ना तो अनुदात्तम सर्वमवादो, पता चला जी। अनुदात्तम सर्वमवादो, सर्व नहीं पढ़ेंगे तो अलवंत्यस्य से अंत को पाने लगेगा। तो कहा यत्र आदि विधि नहीं है, अलवंत विधि होती है, तो उससे क्या होगा? तिंग तिंगा देवदत्त यज्ञदत्तो कुरुत इन स्यात् देवदत्ता करोति। कुरुता में तो कुरुता में क्या होता है? स्वर। देवदत्त यज्ञदत्तो कुरुता और देवदत्ता करोति में स्वर यदि देखेंगे तो करोति तो रो मध्योदात्त है और कुरुता का स्वर क्या होता है? कुरुता में ईन स्यात् देवदत्त यज्ञदत्तो कुरुत लसार धातुकस्य प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्तत्वम्। प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त विकर्ण से तू शेष निगाता न विकर्ण स्वरो लसार धातु स्वरम बाधते तासे लसार धातु अनुदात्तत्व विधान। तो यहाँ पर कुरुता का जो स्वर है वो तय है ना, तय वो प्रत्यय स्वर से उदात्त है और बाकी निघात है। तो तिंग तिंगा इह स्यात् देवदत्त यज्ञदत्तौ, अंतिम जो अक्षर है ना उसको अनुदात्त हो जाएगा अलोन्त्यस्य नियम से। देवदत्त यज्ञदत्तो कुरुता में जो तय है वो उदात्त है, उसी को हो पाएगा, करोति में नहीं हो पाएगा। आदि को नहीं होता है तो अलवंत्य से लगता है। हाँ, अलोन्त्यस लग जाता है और अलोन्त्यस से लग जाता है तो कुरुता में ही हो पाएगा, करोति में नहीं हो पाएगा। तो क्या है? लिडी प्रतिषेधा सिद्धम, लिडी प्रतिषेधा सिद्धम एकदम लिडी प्रतिषेधम शास्त्री, जो कि आचार्य अनंत्यस्यापि अनुदात्तत्वं भवति। कथं कृत्वा ज्ञापकम? नहीं लिडत्तम अंतोदात्तम अस्ति। जैसे एक तो नलुट ज्ञापक था, एक लिट में जो प्रतिषेध किया है ना उससे पता लगेगा कि ननु चैतम अस्ति भोक्षे इति उक्तम वाक्यम उक्तम नैवा पदाधिकार विशेषत्वात् इदं तरी प्रयोजनम युष्मद् अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थ वान्नावौ वक्षति ते वान्नावादय सविभक्तिकस्य एतद् विनास्ति प्रयोजनम। पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है और विभक्त्यंत पद होता है, विभक्त्यंत पद होता है तो तत्र अंतरेण सर्वग्रहणम सविभक्तिकस्य भविष्यति। भवेत् सिद्धम यत्र विभक्त्यंतम पदम यत्र तु खलु विभक्तो पदम तत्र न सिद्ध्यति। ग्रामो वाम दीयते जनपदो वाम दीयते, सर्वग्रहण से हो जाएगा। तो भाष्यकार ने जो दिया है वो वार्तिककार ने नहीं, ये जो काशिकाकार है ना कुछ अलग दे दिया। सर्वग्रहणम सर्वम अनुद्यमानम विधीयमानम, ये बात कहीं पर भी भाष्य में तो है नहीं। सर्वग्रहणम सर्वम अनुद्यमानम विधीयमानम अनुदात्तम यथा स्यात् तेन युष्मद् अस्मद् आदेशानां भी वाक्य भेदेन अनुदात्तत्वं विधीयते। मतलब काशिकाकार ने तो ये ढूंढा कि जैसे ये सूत्र जहां सीधा आमंत्रित आदि सूत्र लगेंगे ना वहीं कार्य कर पाता। अनुदात्तम सर्वमपादादो अनुदात्तम अपादादो ऐसा यदि बनाएंगे तो वहीं कार्य कर पाएगा। सर्वग्रहण सामर्थ्य से जहां दो दो कार्य हो रहे सूत्र के द्वारा वहां पर भी लग जाएगा। जहाँ आदेश हो रहा है फिर दूसरा वहां। हाँ, आदेश होकर के फिर अगला कार्य वहां लग जाएगा। ये नहीं कि युष्मद् को लग जाएगा, ऐसा नहीं। सर्वम अनुद्यमानम विधीयमानम अनुदात्तम यथा स्यात्, मतलब जहां पहले अनुद्यमान है उसको हो जाएगा, फिर बाद में उसके स्थान में जो आदेश होगा उसको हो जाएगा। ये नहीं कि उसको स्थान आदेश हो ही नहीं रहा है फिर भी होता रहेगा, ऐसे तो नहीं कह रहे। सर्वम अनुद्यमानम का मतलब सारा ही जो भी अनुद्यमान है उसको भी हो जाता है, उसका जो इसके स्थान में जो आता है उसको भी हो जाता है।
मतलब जहाँ अस्माकम युष्माकम होगा वहाँ उसका अपना जो स्वर होता होगा वो होगा। वो होता रहेगा, पर यहाँ तो युष्माकम के स्थान में जो आदेश होगा ना, उसको तो अंदर, अंदर हो जाएगा। लेकिन पाद आदि ये लिखा है इसने ना, पद्मंजरी में लिखा है, असति सर्वग्रहणे यत्र विधेयांतरम नास्ति आमंत्रित इत्यादौ तत्रैव उदात्तं विधीयेत्। जहाँ विधेयांतर नहीं है, यत्र ही एतद् विधानार्थम आमंत्रितादि अनुद्यते तत्र ही एतद् विधानार्थम, वहां पर इसके विधान के लिए आमंत्रित का अनुवाद किया जाता है। विधेयांतर सद्भावे तो न तस्य अनुदात्तम विधीयेत् वाक्य भेद प्रसंगात, वाक्य भेद हो जाएगा, इसलिए जो है ना यहाँ नहीं हो पाएगा। तत्र ही एतद् विधानार्थम आमंत्रित आदि अनुद्यते विधेयांतर सद्भावे तो न तस्य अनुदात्तम विधीयेत् वाक्य भेद प्रसंगात तथा ही सिद्धस्य वस्तुनो धर्मांतरम शक्यते विधातुम न असिद्धस्य। नहीं असति कुड्डे चित्रकर्म, दीवार नहीं है तो चित्र कहाँ से बना देंगे। तो वान्नावादया एकेन वाक्यन विधेया अपरेण तेषां अनुदात्तत्वं विधेयम, ऐसा वाक्य भेद होने लगेगा। विशिष्ट विधाने भी अनेकार्थ विधानात् विधि गौरव लक्षणों वाक्य भेदा स्यादेति। यदि हम विशिष्ट विधान करेंगे तो भी अनेकार्थ विधान होने से विधि गौरव लक्षण वाक्य भेद हो जाएगा। मीमांसा का ये बीच में ले आए कि मीमांसा का सिद्धांत है कि एक वाक्य से एक ही बात कही जाती है, एक वाक्य दो बातों को नहीं कहता। एक वाक्य जो है एक ही बात को कहता है, एक वाक्य दो बात नहीं कहता है। बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते हैं इस प्रसंग को पकड़ करके, साधारण बात नहीं है ये। शास्त्र वालों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पद निर्णय, वाक्य निर्णय और प्रमाण का निर्णय। और बाकी तो है ही, दुनिया बढ़िया चल ही रही है। किन्हीं के लिए सुख दुख में है, किन्हीं के लिए आनंद में है। बिना शास्त्र वालों के भी दो विभाग हैं, जो शास्त्र से जुड़े हुए नहीं है ना, उनके भी दो विभाग हैं। किन्हीं के लिए दुनिया सुख दुख में है और किन्हीं के लिए आनंद में है, जैसे कबीर साहब और इत्यादि इत्यादि। और शास्त्र वालों के, शास्त्र वाले जो है ना, स्वामी दयानंद जैसे जो शास्त्र वाले हैं, शंकराचार्य जी जैसे हैं, वो तो मतलब दुख वाले हैं ही नहीं बिल्कुल। और जो अध कचरे शास्त्र, अर्ध कचरे शास्त्र वाले वो तो वैसे ही है जैसे बिना शास्त्र वाले सुख दुख में है। सही निर्णय है। अध कचरे शास्त्र वाले वैसे ही हैं जैसे कि बिना शास्त्र वाले हैं। और पूर्ण शास्त्रविद हैं वो तो बिल्कुल एकदम, उनको अस्तित्व बहुत अच्छे से दिखता है। और ये बिना शास्त्र वाले जो है ना, वो भक्ति में अपने भाव में बहते रहते हैं बढ़िया। उनको ज्यादा ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं, भाव में बस ओतप्रोत रहते हैं। तो आगे जो है इसके विभाषा, हम्म उसमें दो उदाहरण है, कथम अहो हरिष्यसि मम गेहम अहो अयस्यसि। ये दोनों वाक्य एक साथ है या अलग अलग वाक्य, मतलब अलग अलग संबद्ध है या असंबद्ध है? असूया वचन भी तत्व कितने नंबर? 41, 8-41 शेषे विभाषा। क्या पूछ रहे हैं? कटम अव करिष्यति करिष्यसि मम गेयम एष्यसि। इसमें असूया वचन क्या है? असूया वचन ये है कि अहो इत्यनेन युक्तम तिङन्तं शेषे विभाषा नानुदात्तम भवति। कस्य शेष यदन्य पूजा, पूजा से अन्य जो है ना शेष है। पूजाया इत्यस्य पूजायाम इत्यस्य पूर्वत्र चानुकृष्टत्वादधिकारे सिद्धे शेष स्पष्टार्थम। तो कह रहे हैं कि यदन्य पूजा कष्टम
कटम अहो मतलब असूयावचन ये है कि हाँ करेगा ये चटाई जाएगा मेरे घर में। असूया तो शायद उसको कहते हैं ना, दूसरे के गुणों नहीं नहीं, असूया का मतलब दोष देखना, गुणों में दोष देखना, ऐसा पीछे था। बस दोष देखना ही समझ लो। वो इस तर्ज में बोलते हैं ना, असूया ही होती है, करेगा ये जान, ऐसे है। मतलब नहीं हो पाएगा इससे, ऐसा हाँ नहीं बोला ही तो प्रॉब्लम है। कटम है। मम गेहम और तरीके मम गेहम एष्यसि, कटम अहो करिष्यसि, मम गेहम एष्यसि। इसमें अहो भी जोड़ दिया, मम गेहम अहो। अहो जोड़ा है तो वो दो अहो, वाक्य हैं फिर तो ये अलग अलग। अहो को अनुवृत्ति आई हुई है इसलिए जोड़े हुए। इसमें ऐसा किया है, पर जो भाव बोधनी है उसमें एक ही वाक्य लिया है। मैं इसी को पूछना चाह रहा था कि एक वाक्य है कि दो वाक्य। रेवली वाली में दो, जी इसमें दो किया हुआ है। मम गेहम अहो एष्यसि, हाँ तो दो अलग अलग वाक्य हैं। मेरे घर में जाएगा ये। हम्म। इसी के आगे 54 नंबर सूत्र है अंतचर। 54। हम्म। इसमें हम क्या किसी भी अर्थ में प्रयोग किए हैं या किसी खास अर्थ में किए हैं? हंतितेन युक्तम लोडंतम हंत प्रसादी। नहीं, अंत तो वही होता है ना, प्रसन्नता को भी प्रकट कर रहा है। शोक पीछे हमने देखा था, शोक को भी प्रकट कर रहा है। हम प्रसादी का क्या अर्थ? बड़ी खुशी की बात है, करो तुम शासन, बड़ी खुशी की बात है, आ जाओ, प्रवेश, प्लीज कम इन। इसके आगे 62 नंबर सूत्र में क्वेर शब्द का प्रयोग किया है, देवदत्ता क्वेर भोक्ष्यते। 62। बस चाह लोग एवेत्यवधारण। क्या किया है? सबसे लास्ट में अवधारणा नीति की उनके उदाहरण दिया है, देवदत्ता क्वेर भोक्ष्यते। हाँ, यहाँ अनौक्लिप्ति में एव शब्द है, न क्वचित भोक्ष्यते। इसका क्या मतलब है, कहीं खाएगा तो कहीं ना कहीं नहीं खाएगा? देवदत्त क्वैव भोक्ष्यते, कहीं खाएगा, अर्थात असंभावना। अनवक्लिप्ति, अवक्लिप्ति होता है अवधारण, अनवक्लिप्ति असंभावना में एक शब्द, यो ही देवदत्त भोजनम न क्वचित संभावयति सैव प्रेमते। देवदत्त देवदत्त के भोजन को कहीं भी जो संभावना नहीं कर रहा है ना, वो इस वाक्य को बोलेगा। देवदत्त का भोजन कहीं संभावना, कोई गया, अरे कहाँ खाएगा, अर्थात कहीं नहीं खाएगा, आक्षेप में एक प्रकार से है। वही भाव बोधनी में इसको लिखा है कि अर्थात कहीं ना कहीं खाएगा। फिर तो वो अनवक्लिप्ति थोड़ी है, असंभावना नहीं है। वही वही नहीं समझ में इसीलिए तो वो भावमोहन नियाति को संस्कृत वाले यूं कह देते हैं कि हैं, संस्कृत वाले हिंदी पुस्तकों को इसलिए तो कर देते हैं इधर उधर। किसी अच्छे संस्कृत वाले को भाव बोधनी लिखनी चाहिए, मुझे हमने संस्कृत पर प्यार हो गया। संस्कृत वाले हिंदी पुस्तक पढ़ते नहीं बिल्कुल भी। पढ़े नहीं गुरु जी, दूसरों के लिए लिख दे, पढ़ने तो हम भी नहीं कह रहे। जैसे मैंने भी भाष्य किया है ना, कोई संस्कृत वाला हिंदी हिंदी महाभाष्य का वो नहीं पढ़ेगा, और हल्की फुल्की संस्कृत भी लिख दें तो भी नहीं पढ़ेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छी सी संस्कृत मिलेगी ना तभी पढ़ते हैं। पढ़ना नहीं देता। हिंदी पुस्तकें गुरुजी तो पढ़ते ही नहीं होंगे, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते।
समझ ही नहीं लगता उनके पास, है ना। तो जो इसका अर्थ ये है, जो देवदत्त के भोजन को कहीं नहीं संभावित करता, वो ऐसा प्रयोग कर रहा है, देवदत्ता क्वैव भोक्ष से, देवदत्त कहाँ खाएगा, नहीं अर्थात नहीं खाएगा। आक्षेप में है ना, कस्यचित धनम, किसका धन है, अर्थात किसी का नहीं। माँ हृदय कस्य, माँ हृदय मतलब लालच मत करो, कस्यचित धन, किसका है ये धन, किसी का नहीं। तत्र को मोह कै शोका एकत्व मन पश्यत, एकत्व को जो देख रहा है उसको कहाँ मोह और कहाँ शोक, अर्थात कहीं नहीं। तो देखना जरूरी है। क्योंकि दूसरे अध्याय के पहले पाठ में, सॉरी, दूसरे 8वें अध्याय के दूसरे पाठ का पहला सूत्र है पूर्णत रसिक। उसमें वाक्य क्या है, अध्याय परिसमाप्ति है या अध्याय परिसमाप्ति? अध्याय परिसमाप्ति। आ के योग में पंचमी हो रही है। इसी में आगे दो शब्द बनाए हैं, मधुच्युत और मधु। अर्थ क्या है इसका? मधुश्चोतति, मधु, क्या मधु को चुवाने वाला, मधु अंशति, मधु को प्राप्त करने वाला, क्या है, कहाँ पर है, कहाँ शब्द है? तीसरे सूत्र में है, मधुच्युत। नमूने पर, नमूने जी, नमूने में ही है, लास्ट से थोड़ा पहले, लास्ट से करीब 10 लाइन है। मधुक, मधुश्चयते पुनः क्विपि कृते संवादिरूपात्, मधुश्च्युतम आचष्टे णिच, मधुश्चयति चकार से कुत्तम। मधुकार तो ये है, मधुश्च्युतम आचष्टे णिच, मधुश्चयति, मधुश्च्योतति, मधुश्च्युत, इसका अर्थ है मधु को चुवाने वाला। च्युत क्षरणे है, क्या धातु है, च्युतिर क्षरणे, मधु को जो, मधुश्च्योतति, मधु को क्षरित करता है, निचोड़ता है, निकालने वाला होगा शायद, उससे जो निकालता है। और मधुश्च्युतम आचष्टे, मधु, मधु को निकालने वाले को कोई बोल रहा है तो उस व्यक्ति को कहेंगे मधुश्चयति। तो इसका अर्थ हो गया मधु निचोड़ने वाले को बोल, बताने वाला, कुछ कहने वाला, मधुक। मधुश्चयते, मधुश्चयते पुनः क्विपि कृते, फिर ये रूप बना मधुक। मधुश्च्युत तो क्विप है, फिर उससे णिच है, णिच से फिर क्विप है, ऐसे कई प्रत्यय हो गए, मधुश्च्युत क्विप, फिर णिच, फिर दोबारा क्विप। तो मधुक शब्द का अर्थ हो गया मधुश्च्युत को, मधु निचोड़ने वाले को कुछ प्रेरणा देने वाला। तो मधुक का अर्थ हो गया जो मधु निचोड़ता है उसको कुछ प्रेरणा देने वाला, ऐसे करो ऐसे करो, मधुक का वो अर्थ हो गया। आप कौन सी तैयारी में हो, आप नहीं कुछ पूछते बस, वो परीक्षा की तैयारी कुछ कर रहे हो, नहीं लगे हो, परीक्षा की तैयारी में लग जाओ थोड़ा। पुस्तक ही नहीं जल्दी बना के दिया है। आई नहीं मंगाई है, 1 महीने पहले आई कहाँ से आई, पुस्तक ही नहीं। पुस्तक ही नहीं, माध्यमिक परीक्षा होगी उसकी, नहीं कहाँ से आएंगी पुस्तक, साइंस भी बता रहे थे तो 1 महीने, 1-2 महीने पहले आती है। वहाँ पर
चलिए जी। ये भी प्रत्येक किस वो से लाए हुए थे, किस सूत्र से, किस सूत्र से कोई लाए मनुष्य के किप से होता है, सभी धातुओं से हो जाता है, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में। और किस अर्थ में? कर्ता में, कर्तृकृत। दो किप हैं, एक तो उपपद रहते होता है, एक बिना उपपद के भी हो जाता है। किप करने वाले अन्य भी दृश्यते। किप जो होता है, दो सूत्र है तीसरे अध्याय में। एक तो ये है, दूसरे पाद में विपचय सूत्र है 76 नंबर। अन्य विदृश्यन्ते विपचय, विप भी हो जाता है। फिर एक इधर भी है, अन्य विदृश्यन्ते 178। और 178। सभी धातुओं से क्विप हो जाता है। उपपद में भी हो जाता है, निरुपपद में भी हो जाता है। अग्निचित शब्द का क्या अर्थ? अग्नि चयन करने वाला, वो अग्नि का मतलब होता है कि जो सोमयाग में अग्नि के लिए जो खंडिल बनाया जाता है ना, चबूतरा बनाया जाता है ऊपर एक ईंटों का निश्चित एक, ईंटें गिनी गिनाई होती हैं, इतनी यहाँ पर रखो, इतनी यहाँ पर रखो, बहुत मुश्किल काम है वो। उसका चयन करने वाला अग्निचित। पहले रद्दे में इतनी आनी चाहिए, दूसरे रद्दे में इतनी ईंटें आनी चाहिए, तीसरे रद्दे में इतनी आनी चाहिए, और उस हिस्से में इतनी, उस हिस्से में ऐसे एक बनाते एक तो यहाँ सेन का आकार का। अग्नि से यहाँ यजुर्वेदी को कहते हैं। यज्ञवेदी अग्नि के लिए जो स्थंडिल है उसको अग्नि कह रहे हैं। चित्त माने चयन करने वाला। अग्नि लक्षणा से अग्नि के लिए जो है उस अर्थ का वाचक है। चक्रीवंती को कौन सा ये विभक्ति वचन? चक्री, चक्रीवंती, चक्रीवंती सदो हवे धारानी, 12वें सूत्र है 8 2 12। चक्री वाले 8 2 12। निपातन किए हैं कई सारे। अच्छा, चक्रीवत जी, उससे बनाए हैं चक्रीवंती। चक्र शब्द को चक्री भाव निपातन है। चक्रीवान राजा, चक्र वाला राजा होता है ना, तो चक्रीवंती सदो हविर्धानानि भवंती। सदो अलग पद है, हविर्धानानि अलग है। चक्रीवंती कौन सा विभक्ति वचन? प्रथमा का बहुवचन हविर्धानानि। सदो मानी सदा। प्रथमा इसका कैसे चलेगा? चक्रीवान, चक्रीवंतो, चक्रीवंता होना चाहिए। नपुंसकलिंग में चक्रीवत, चक्रीवती, चक्रीवंती। चक्रीवत, चक्रीवती, चक्रीवंती, हविर्धानानि भवन्ति। सदो को क्या अर्थ है? सदा। क्या अर्थ है इस बात? ये तो कहीं का वाक्य है। हविर्धान जो है ना, चक्रीवंती भवंती, सदा ही चक्रीवंती भवंती। मतलब राजाओं के यहाँ हविर्धान होते हैं, नित्य राजा लोग हविर्धान वाले होते हैं। ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या है कहीं प्रसंग में। चक्रीवंती तो राजा होता है ना, और बहुवचन में कह रहे हैं चक्रीवान राजा, और चक्रीवंती हविर्धानानी। हविर्धानानी का विशेषण है चक्रीवंती।
चक्रीवंती हविर्धानानि। बोर्डर सूत्र में एक शब्द सिद्ध किए हैं, द्वितीयवाद। क्या प्रत्यय है? क्या होड़ा सूत्र में क्या सिद्ध किए? द्वितीयवाद। दित्यम वहति दित्यवाट, पृष्ठोह दित्यवाट। प्रत्यय क्या है? ण्वी प्रत्यय है, वजोण्वी छंदसी सह वहश्च। वहश्च सूत्र से ण्वी प्रत्यय, वजोण्वी ण्वी की अनुवृत्ति आ रही है। दूसरे पाद का सूत्र। हाँ, इसी के अगले सूत्र में दादे धातु घर है, हाँ। इसमें उसको जब अधोग की सिद्धि कर रहे हैं तो उसको दकार आदि धातु क्यों नहीं मानते? नहीं, वो आठ आगम हो गया तो वो हो गई ना। धातु तो दो ही रहेगी ना। अभी तो अब अट उसका भाग बन गया मान लो, उस पक्ष में बता रहे। अट उसका भाग हो गया तो आजादी हो गई, तो धातु का अवयव जो दकार आदि, ऐसा अर्थ करने से बात बन जाएगी। धातु की पहचान नहीं। हम्म 44 नंबर सूत्र वादी भी हमने बी वर्णे तक उसको लिया है, नी छेदने से बी वर्णे। हम्म धातु पाठ में ये दो धातु दिख रही है बी वर्णे की। हाँ, वृत्त, वृत्त कर्ण, वृत्त के पहले ठीक जो धातु है वो लिए। उसमें धातु पाठ में पतंजलि वाली है मेरे पास दूसरी नहीं है। उसमें दो बी वर्णे है, एक 31 नंबर पर है, एक 38 नंबर पर है। मतलब वृत्त पहले है, बीच में है दोनों। हम्म 31 नंबर के आसपास है एक बी वर्णे। प्लीगत है, नहीं, लुए छेदने। हाँ, व्रीवर्णे, वृत्त जो है ना, व्रीवर्णे, ये तो पता नहीं कैसे हो गया, एक ही धातु दो बार लिखती। दो बार लिखी है और वो वृत्त के बाद लिखी है, या तो पहले लिखा है या ठीक पहले लिखा है, 31 नंबर डिलीट होता है। कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ। रेवली वाला भी ऐसा ही है क्या? इसको देखना पड़ेगा। दो बार व्री व्री क्यों डाल दी पता नहीं। क्रियादिगण, व्री वर्ण 37 नंबर धातु है, और धातुवृत्ति में तो नहीं है। धातुवृत्ति में ज्यावयो हानो ये क्रम है। री गति रेषण ली श्लेषणे ली वर्णे, प्ली गतो वृत्त, और वृत्त के बाद है व्री वर्णे। तो ये वृत्त के ठीक पहले पहले वाली व्री धातु नहीं होनी चाहिए धातु पाठ में, ये गलती से लिखी गई है। धातु पाठ में गलती से लिखी गई है। फिर गुरुजी वृत्त के पहले होना चाहिए ना प्ली वर्णे। नहीं, ये तो ऐसे कह दिया। लुई छेदने तत्प्रवृत्ति इति यावत् वृत्त करणेन समापिता। हाँ, मतलब इस काशिका के अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए। काशिका में जैसा वाक्य लिखा है, इसमें तो ऐसा ही होना चाहिए। इसको मैं हटा देता हूँ 31 नंबर को। कोई दूसरा गण भी वहां पर समाप्त हो दो गण है ना, लो आदि और पो आदि। रहा है, दोनों यहीं पे समाप्त और केचन आगणंतम पादयति मन्यन्ते। हो। प्ली वर्णे के बाद वृत्त लिखा है काशी का। हम्म 36, मतलब ये सूत्र वृत्त को बाद में लिखना चाहिए, व्री वर्ण काशिका के अनुसार, जी। और पहले वाला तो हटा ही देना चाहिए।
वादिगण में उसको रखने से कोई प्रयोजन है क्या वी वर्ग में? उससे वादी नाम ह्रस्व होता है ना, ल्वादी तो निष्ठानत्व होता है, वादी नाम ह्रस्व होता है। हाँ, तो अगर वी बनने पर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो फिर वी के पहले आना जरूरी हो जाएगा इसमें। ये धातुर्थी में तो होना चाहिए था ना फिर। इसके उदाहरण में कौन सी? कीर्णी, गिरनी, शीर्णी, लूनी, इसके आगे सब क्या है? धूनी है या पुनी है? कीर्णी गिरणी कहाँ? कीर्णी गिरणी लोनी पूनी है। पुंगस जैसे विकल्प नहीं होता है, पूनी। और वो धातु नहीं है इस क्रम में, लुई छेदने और लुई बनने के बीच में। नहीं, धातु तो कहीं भी हो। क्या है? रिकार लवादी पे कहा है ना, कीर्णी गिरणी शीर्णी लोनी पूनी। इसमें धूनी ही लिखा है इसके रेवली वाली बात। हाँ तो ध्रुनी भी ठीक ही है, धू धातु को लेकर के कहा है ना इन्होंने। पुंगस्थिति विकल्पों ने भवति क्लेशा कत्वनिष्ठ पूनी इत्यत्र, ये पद्मंजलि में पूनी पाठ है। पर इसको होना तो पड़ेगा लुआदी में नहीं। लुआदी गण में नहीं होगा तो कैसे करेंगे? पद्मंजलि कार ने तो ऐसा पाठ मान लिया। धूनी ठीक है, वैसे धूनी ननु असन्निधौ वचनात् तदेव अतिदिश्यते तेन पूनी इत्यत्र क्लेशागत्वनिष्ठ पुंगस्य दीर्घविकल्पो न भवति। ठीक है। हाथ बाहर है, हैं? लुआदी गण से पहले है, लुई छेदने से पहले है। अच्छा अच्छा, या तो पद्मजिकार उसको पुई पवने तो है पुंग धातु, धुएं धातु का धूनी, और पूनी इत्यत्र क्लेशा पता नहीं कैसे कहते हैं। लुआदी या तो प्रकारवाची तो नहीं मान लिया। नहीं, प्रकारवाची तो नहीं है, गिना है 12 से 26। पद्मंजलि में पता नहीं कैसे डाल दिया, पूनी इत्यत्र क्लेशागत्वानिष्ठ पुंगस्य इति विकल्पो न भवति। धूनी इसलिए दिया होगा पद्मंजलि उसने, रेवली वालों ने। जी, इसमें लिखा है धूनी। सही है, धूनी ठीक होना चाहिए, नहीं तो लुआदिभ्य निष्ठानत्वत्। हम्म। तो बाद में देखेंगे, अभी मेरे को थोड़ा सा वहाँ जाना था एक गाँव में। उनको बस एक सप्ताह पूछना था, ये छियो दीर्घात में एक हम्म छियो दीर्घात इसी का एक अगला सूत्र है 46 नंबर। उसमें एक है अक्षिता मसी मां मेघश्रेष्ठा। मेघश्रेष्ठा का क्या? उसका अर्थ है अक्षितम अस्त, तुम अक्षित हो, माँ में श्रेष्ठा, मेरे को क्षीण मत करो। परम आत्मा जो है अक्षित है, माँ में श्रेष्ठा, मुझे शक्ति दो, बल दो, क्षीण मत करो, मेरे लिए क्षीणता पैदा मत करो। या किसी को भी कह रहे हैं, अब कौन है वो तो इसमें प्रसंग में पता नहीं चल रहा। अक्षितम असि, तुम अक्षित हो, तुम अक्षित हो, अक्षित मतलब क्षय रहित हो। माँ में श्रेष्ठा, ये लुंग लकार का प्रयोग है, माँ में श्रेष्ठा। माँ मानी मांगी लुंग हो रहा है, मेरे लिए, मैं मानी मेरे लिए, या मेरा, मेरा जो भी कुछ है, यूं भी हो सकता है, मेरा जो कुछ भी है उसको क्षीण मत करो।
नियकना का क्या अर्थ? हम्म? इसके समतना नियकना दो प्रयोग किए, तो समतना तो कह रहे हैं जुड़े हुए पैर वालों को, समकनो सकलो पादो। पशु और नियकना कह रहे हैं जिसके खुलते हैं उसको। हाँ, पशु तो नटना है ना, जी नियकना। माने वो पैर उनके, तस्मात पशु नटना, पैर उनके खुल जाते हैं। वही होना चाहिए। हम्म। तो देखते हैं फिर।